आज हमारी खुशनसीबी है कि आज हम आपके साथ में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और मेरे लिए शर्फ की बात है कि हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना मांगता है। विशेष तौर से जब हम खुदावंत पर विश्वास करते हैं और तमाम गुनाहों से माफी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें धर्मी बना देता है। हम धर्मी हो जाते हैं, पर जैसे ही हम फिर से गुनाह करने लगते हैं तो हम खुदा से अलग हट जाते, दूर हो जाते हैं। जब हम धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ने लगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 38वें पद में। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 38वां पद। पर मेरा धर्मी जन, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित जब रहेगा। इंसान पाप करता है, लिखा हुआ है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब इंसान पाप करता है तो मर जाता है। पर यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है कि मेरा और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। उससे प्रसन्न होगा। तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। ये खुदा का कलाम है जो हमें और आपको बता रहा है और कह रहा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और अगर पीछे हट जाए, कई बार हम लोग जब कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाती है, कोई बात हमें लग जाती है, कोई हमसे कुछ कह देता है, हम फौरन पीछे हट जाते हैं। ये बात खुदा को पसंद नहीं आती है। जब हम धर्म के लिए बुलाए गए हैं, भलाई के लिए बुलाए गए हैं, अच्छे कामों के लिए बुलाए गए हैं, तो क्यों ना हम उसकी तारीफ अपनी जिंदगी से करते रहे। लिखा हुआ है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम कैसे जीवित रहेंगे? हमें कैसे जीवन मिलेगा? आज बहुत से लोग जीवन के लिए परेशान हो रहे थे। अभी गुजरे समय में इतना लोग परेशान थे, इतने तकलीफ में थे कि कैसे कहीं कब मेरी मौत आ जाएगी। लोगों को लग रहा था कि शायद हो सकता है हम हफ्ता देख पाए या 10 दिन देख पाए, या हो सकता है कल मेरी मौत हो जाए, परसों मौत हो जाए। कोई भी व्यक्ति अपने आप को, बाइबल बताती है कि मैं अनित्य हूं, पर यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है कि अगर हम जीवित रहेंगे तो धर्म के कारण, और यदि वह पीछे हट जाए तो खुदा उनसे खुश नहीं होगा, उससे प्रसन्न नहीं होगा। रोमियो की किताब में 1 अध्याय उसके 17वें पद में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 17वां पद। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, लिखा हुआ है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ जी, जैसा लिखा है, विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर हमें जीवन मिला है तो हमारे धर्म के काम, हमारे भलाई के काम करो। आज बहुत से लोग शायद जब तमाम प्रकार की बुराइयां करते हैं, तमाम प्रकार के उन बातों को अपने जीवन में रखते हैं और फिर भी खुशहाल रहते हैं, तो इंसान को लगता है कि ये तो इतने बुरे काम कर रहा है, इतने खराब काम कर रहा है, फिर भी परमेश्वर इनको इतनी आशीष दे रहा है। पर यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जी, गलतियों उसका 3 अध्याय और उसका 11वां पद। पर यह बात प्रकट है जी, गलतियों उसका 3 अध्याय उसका 11वां पद। ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा, हमें मालूम है कि सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। अगर हम व्यवस्था को ले ले तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है और हम अधर्मी हो जाते हैं। कोई भी जन धर्मी नहीं ठहरता। जब हम व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तब हम धर्मी ठहरते हैं, पर जहां जरा सी चूक हुई हम अधर्मी हो गए, हमसे पाप हो गया, हमसे गुनाह हो गया। परमेश्वर ने कहा कि सारी चीजों के, इन सारे बागेदन के फलों को तू खा सकता है, पर ध्यान रखना
ये जो बीज का पेड़ है इसके फल को मत खाना। आदम चूक गया, हवा चूक गई, किसी ने आके भड़काया और उसके भड़काने में वो आ गया। जब शैतान भड़काता है, जब कोई भी आपको भड़काए तो आप समझ लीजिएगा कि शैतान इसके द्वारा हमको भड़का रहा है। आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा है। शैतान बिल्कुल जेन्युइन बात करता है। यीशु मसीह से कहने लगा, अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तो इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। तब यीशु मसीह कहना पड़ा कि नहीं, मनुष्य रोटी से नहीं पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश ना होगा, मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। कई बार हम पीछे हट जाते हैं, अब हम नहीं करेंगे, अब हम प्रेजेंट वर्शिप नहीं कराएंगे, अब हम गिटार नहीं बजाएंगे, अब हम कॉन्गो नहीं बजाएंगे, अब हम प्रचार नहीं करेंगे, अब हम चर्च नहीं जाएंगे। हम तरह तरह से तमाम प्रकार की बातों को अपने जीवन में ले आते हैं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पीछे हट गए। जब इस बात को मैं रहा था तो मेरे पास में वो वाली आयत बार बार क्लिक करने लगी कि जो कोई हल पर हाथ तक करके पीछे की ओर देखता है वह परमेश्वर के योग्य नहीं। पर यहां पर लिखा हुआ है कि हम पीछे हट जाते हैं। कई बार हमारे जीवन से वो बातें हो जाती हैं। अगर हमसे पाप हो गया तो हम सोचते नहीं, अब हम पाप हो गया, अब हम खुदावंत के नजदीक नहीं जाएंगे, खुदावंत के पास जाएंगे ही, क्योंकि हमसे गुनाह हो गया है। माफी मांगो, पास आ जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इब्रानियों की किताब में पढ़ रहा था, उसका 10वां अध्याय उसके 26वें पद को, जी, क्योंकि सच्चाई की पहचान लिखा हुआ, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, यदि हम जानबूझकर पाप करें, हम पीछे पलट जाएं, हमने पाप करना छोड़ दिया, हमने तरह तरह की बुराइयां करना छोड़ दिया, तरह तरह से हमने गाली पकना छोड़ दिया और तरह तरह के हमने मादक पदार्थ लेना छोड़ दिया। परमेश्वर को ये सारी चीजें पसंद नहीं। पर लिखा हुआ है सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह में होकर के उसका बैप्टिज्म ले लिया, तब यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते, यदि हम जानबूझकर पाप करते, अरे कुछ नहीं होता है, हम छुप करके पाप करते हैं, कोई नहीं देखेगा, परमेश्वर देखता है। आकाश में चढ़ो तो तू वहां है, अधलोक में छुपो तो तू वहां पर है। तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, कहां जाएं हम। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, कोई भी बलिदान इसके बाद बाकी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे और आपके लिए बलिदान हुआ कि हम और आप उस पाप से मुक्ति पा जाए, हम उस पाप से छुटकारा पा जाए जब हम विश्वास करते हैं। क्योंकि विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा। अगर यह हमारा विश्वास है तो हम इस बात को जाने कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं तो हम उसके पुत्र हो जाते, उसके बेटे और बेटियां बन जाते। यदि हम पाप करते रहे जानबूझ करके, इसके बाद कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। क्योंकि 6 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ, इसी इब्रानियों के 6 अध्याय उसके 4 पद में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा को उन्होंने ग्रहण किया, पवित्र आत्मा के भागी हो गए। हम क्या पवित्र आत्मा के भागी हैं? क्या हम उसमें शामिल हो गए? हम तरह तरह से हम स्वर्गीय भाषा बोलते हैं, अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, टंग्स बोलते हैं,
पर फिर उसी जुबान से हम गालियां बकते हैं, आप शब्द बोलते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको धर्मी ठहराया है, पर क्या हमारी जुबान एक सोते से खारा और मीठा पानी दोनों एक साथ नहीं निकलते? या तो खारा निकलेगा या फिर मीठा निकलेगा। हमारी जुबान बहुत साफ होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब हम सपन्या को पढ़ने लगे, उसका पहला अध्याय और उसका 6ठा पद, और जो पहला अध्याय, पीछे चलने से लौट गए हैं। कई बार हमें से बहुत से मसीह लोग, जब उनको सताया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तरह तरह से लोग बोलते हैं, अच्छा देखो ये मसीह हो गए, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। कई बार इंसान उन सारी बातों को सोच करके घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। बाइबल बताती है कि मौत आने तक विश्वास योग्य है। अरे मौत आ गई तो फिर इसके बाद में क्या? अनंत जीवन। मौत के बाद में अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी, जब हम खुदावंत के साथ में रहेंगे। यहां तो हम कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, 100 साल, 120 साल, 969 साल। मतुशेलह की सबसे ज्यादा उम्र बाइबल बताएगी है। पर यहां पर खुदा का कलाम बता रहा है, सपन्या उसका पहला अध्याय उसके 6ठे पद में, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, पर जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा, ना यहोवा को ढूंढा, और ना उसकी खोज में और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। अरे बाप रे, जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए। बहुत से लोग आज परेशान इसलिए हैं कि वो दो नाव पर सवार हैं। हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, दिए भी जलाएंगे और लाइट भी जलाएंगे। क्रिसमस पे तो गुजिया नहीं बनेगी, बाकी दिवसों में गुजिया बनेगी। हम दो भागों में बट गए हैं, हम पीछे हट गए, पीछे लौट गए। खुदा का कलाम बता रहा है कि और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। उनका मैं सत्यानाश कर डालूंगा। खुदा उनको बर्बाद कर देगा। परमेश्वर के लोगों, सावधान। परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है। जब समय आए तो हम प्रूफ करें अपने आप को। मेरे पास में ढेरों वीडियो आए, जाने कितनी स्त्रियों को नंगा कर दिया, निर्वस्त्र कर दिया, जाने कितने लोगों को जला दिया। जैसा आपको मालूम है, ग्राहम स्टेन, उनको जला दिया गया, उनके बच्चों को जला दिया गया कई साल पहले। कई बार हम सोचते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, पर उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर के पीछे चलने से नहीं फिरे। मैं खुदा के कलाम से पढ़ रहा था, जो जिक्र आपने पढ़ा होगा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। उसने बीज बोए, कुछ मार्ग के किनारे गिरे, उसने छितराया, कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ अच्छी भूमि में भी गिरे, कुछ झाड़ियों पर गिरे। पर यहाँ पर एक खुलासा दिया हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 21वें पद में पढ़े तो यहाँ पर कुछ एक खुलासा है। अगर 20वें पद से पढ़ना शुरू कर दे, मत्ती 13, 20, 21। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, जी, जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। पथरीली भूमि पर कम मिट्टी रहती है, उसमें बड़ा उग गया है जल्दी से। अब मालूम है, जितनी जल्दी उगता है उतनी जल्दी मुरझा भी जाता है, उतनी जल्दी टूट भी जाता है।
यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पथरीली भूमि पे गिरे, कई बहुत से लोग एक्साइटेड होकर के जल्दी से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और तमाम चीजों को करने लगते हैं। बस जब जरा सी मुसीबत आई तो वो पीछे हटने से खुदावंद खुश नहीं होता, क्योंकि वो चाहता है कि हम विश्वास करें और जीवन पाए। बाइबल बता रही है, पढ़े बेटा। हाँ। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, जो पथरीली भूमि पे बोया गया, वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण, अपने में जड़, सुना? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग अपने घरों पे बोलो प्रेज द लॉर्ड। जो अपने में जड़ नहीं रखता, जिस पेड़ में जड़ नहीं होती, वह थोड़े ही दिन का है। वो कितने दिन का है? वह थोड़े ही दिन का है। जो अपने में जड़ नहीं रखता वह थोड़े दिन का है। खुदा के लोगों, हम कितने दिन मसीह हैं? हम कितने दिन तक ठहरे रहेंगे? शायद हो सकता है आपको खराब लग रहा हो, पर यह परमेश्वर का वचन है। आगे पढ़े बेटा। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण जी, वह थोड़े ही दिन का है जी। और जब वचन के कारण क्लेश, जब वचन के कारण क्या? क्लेश। जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव हमारे जीवन में आ जाए जी, तो तुरंत ठोकर खाता है। तो तुरंत ठोकर खा जाता है। जहां हमारे जीवन में क्लेश आया, उपद्रव आया, हम तुरंत ठोकर खा जाते हैं। खुदा के लोगों, आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर हमारे अंदर जड़ नहीं है, हम पीछे पलट जाएंगे, हम लौट जाएंगे। आज बहुत से लोग परेशान हैं इस बात से कि हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। क्या हमने वास्तव में खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास किया है? परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए तमाम चिन्ह बताए गए हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कैसे आश्चर्य कर्म करेगा, अद्भुत रीति से काम करेगा। और बहुत से लोगों ने देखा है कि कैसे हमारे जीवन थे और कैसे हो गए। बाइबल बताती है, हबक्कुक की किताब, हबक्कुक उसका 2 अध्याय। कई बार जब हमारा मन फूल जाता है, कई बार घमंड के कारण, कई बार गुस्से के कारण फूल जाता है, तब यहाँ पर लिखा हुआ है हबक्कुक उसका 2 अध्याय उसका 4 पद। जी। देख उसका मन फूला हुआ है। देख उसका मन फूला, वो गुस्से में है अभी। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। उसका मन सीधा नहीं है, अभी वो कुछ नहीं सुनेगा। कई बार जब गुस्सा इंसान होता है, आप उसको कुछ भी समझा लो, नहीं समझेगा। और जब शांत हो जाए तब आप उसको वो बात बताइए, तब खट से मान जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आज खुदा के लोगों, हमें परमेश्वर जीवन देना चाहता है और वो चाहता है कि हम विश्वास के कारण जीवन पा जाए। सिर्फ एक आयत देकर के हम खत्म करेंगे। यजेकेल उसका 3 अध्याय और उसका 20वां पद। यजेकेल उसका 3 अध्याय और उसका 20वां पद। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर, सुनिएगा, हमारे बहुत से लोग खुदा के सेवक हैं और इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने तो धर्म के काम किए हैं, हमें कौन परास्त करेगा। पर कई गेम ऐसे होते हैं, आप गेम खेलते रहे और जैसे ही सारी लाइफ लाइन आपने ले लियो, ढेरों आपने चीजें अर्जित कर लियो, अच्छी वाली गोली ले लियो, हैं, अच्छे वाला बम ले लियो, पर जैसे ही गलती होती है सब खत्म। अब आपको फिर से शुरू करना होगा। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, और मैं उसके सामने ठोकर, कौन? परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा। तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया। खुदा के लोगों, ऐ पासबानों, ऐ सेवकों,
खुदा का कलाम यहाँ पर बता रहा है कि हमें और आपको इस बात को बताना है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमें धर्म के काम करना है, ना कि बुराई करना है, ना कि पापों में अपने जीवन को व्यतीत करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं उसके सामने ठोकर रखूंगा तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उसकी सुधि नहीं ली जाएगी। जो भी उसने धर्म के काम किए होंगे उसमें से कुछ भी याद नहीं किया जाएगा। अरे खुदावंद यीशु मसीह, मैंने कितने गरीबों को खाना खिलाया, मैंने तो इतना काम किया, मैंने तो लॉकडाउन जब था मानो हजारों हजार रुपए का मैंने अनाज बंटवा डाला। पाप किया, सब खत्म। पाप किया तो क्या होगा? सब खत्म हो जाता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपसे और आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम पाप में अपनी जिंदगी को दूर कर दें, पाप में जिंदगी ना गुजारें, पाप से निकल करके धर्म में आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमें धर्मी ठहराया है। कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे किसी बात से आपको ठोकर लग जाए और आप पीछे हट जाएं, इस बात से खुदा को खुशी नहीं होगी। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और हमसे बहुत प्यार करता है। क्या विश्वास से जानते हैं कि सब कुछ हो सकता है? लिखा हुआ है, एलिया ने विश्वास से प्रार्थना की, 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा, और जब 3.5 साल के बाद फिर उसने प्रार्थना करी, तब परमेश्वर ने पानी बरसा दिया। खुदा के लोगों, असंभव चीज को वो संभव कर देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो असंभव को संभव कर देता है। जब आपको लग रहा है कि शायद आपके जीवन में यह असंभव है, आपका सिलेक्शन असंभव है, आपका पास होना असंभव है, आपको नौकरी मिलना असंभव है, आपका दोस्ती हो जाना असंभव है, आपका माफ करना असंभव है, कोई भी चीज संभव नहीं। प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सब कुछ कर सकता है।